हम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो टूरिज़्म को लेकर है। टूरिज़्म में आज हम बात करने जा रहे हैं। बेसिकली हम सस्टेनेबिलिटी टूरिज़्म को डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से जो टूरिज़्म है उसमें ठहराव नहीं पैदा होता। देखिए बेसिकली अगर हम एज ऑफ मॉडर्न एज की बात करें तो उसमें क्या हुआ, मॉडर्न एज के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है कि आपका नॉर्मली ये होता है कि आपका जो रेजिडेंस होता है वो बिज़ी हो गया इनकी लाइफ के अंदर, इन इंडस्ट्रियल लाइफ के अंदर बिज़ी हो गया। अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी आउटबाउंड एक्टिविटी को करे या कर सके। ठीक है, उसकी इतनी स्ट्रिक्ट शेड्यूलिंग है, फिर उसके बाद उसके जो एक्सपेंसेस हैं या उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि वो कहीं आउटबाउंड होता ही नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त कंसिक्वेंसेस बन रहे हैं। टूरिज़्म सस्टेनेबिलिटी को जो है वो चैलेंजेस का सामना है इन तमाम हालात के अंदर। टूरिज़्म की फैलाव में सबसे पहला जो प्रॉब्लम आया है वो ये आया ठहराव में कि आपकी जो कंडीशन है, आपका जो इंटरटेनमेंट है वो इंडोर एक्टिविटीज़ में हो गया। यानी आपके पास एक ग्लोबल नेटवर्क है कनेक्टेड, आपने क्या किया, आपने उसके ऊपर डाला और आपने किसी भी जगह को एंजॉय कर लिया। फिर उसके अलावा आपके पास क्या होता है, आपने जो है वो अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को ख़त्म करना शुरू कर दिया और आप जो है उसको एक जिसे कहना चाहिए फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर आने लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आपकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। तो इसका सबसे बड़ा जो मसला है वो इंडोर प्लेजर है कि आपने क्या किया कि इंडोर प्लेजर बना लिए। आपने डिफरेंट किस्म के जो डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस से आप कनेक्ट हो जाते हो थ्रू आउट दी वर्ल्ड, और आप बजाय इसके कि आप नेचर में जाओ, आप जो है वो कोशिश करते हो कि यहीं से अपने प्लेजर को कंप्लीट किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है जो टूरिज़्म के ठहराव में मौजूद है। फिर बात करते हैं जी इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुई, देखिए जब आपके पास टाइम नहीं होगा, जब आप बिज़ी होंगे तो अपनी एक्टिविटी के अलावा कोई और एक्टिविटी आप एंगेज नहीं करेंगे। इसी तरह से टूरिज़्म की अगर बात करते हैं तो टूरिज़्म का ठहराव इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि वहाँ पर हम इंडस्ट्रियल एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वहाँ क्या होता है, वहाँ आपको टाइम नहीं मिलता, वहाँ आपको स्पेंडिंग की कंडीशन नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो बहुत कोई हाई लेवल की कंपनीज़ हों और बहुत हाई डेजिग्नेटेड हों आप, तो आपको ये चीज़ अवेलेबल होती है। वरना नॉर्मल जो लोग होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि हमारी लेबर क्लास होती है, उसको ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती। इस वजह से क्या होता है कि टूरिज़्म का ठहराव थोड़ा चैलेंजेस का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि उसमें ये होता है और उसकी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि देखें जब ज़्यादा ट्रैफिक होगी, जब ज़्यादा ट्रैफिक आएगा टूरिज़्म का, तो आपकी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो तरक्की करेगी। लेकिन जब आपके पास ये पोजीशन आ जाती है कि आपकी जो लाइफ है बहुत स्टक है, फिर आपकी बजटिंग बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उस सूरत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, मुश्किलात होती हैं टूरिज़्म के ठहराव के लिए। फिर बात करते हैं जी अब मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ मामलात हैं, कहीं टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, तो टेररिज्म एक्टिविटीज़ की वजह से भी जो टूरिज़्म है वहाँ का बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाता है उस कंट्री के अंदर, उस रीजन के अंदर। इसके अलावा ये होता है कि अगर हम अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर जाते हैं और वहाँ पर हम टूरिज़्म करना चाहते हैं, देखें जो डेवलप्ड नेशन है उनके अंदर तो टूरिज़्म वो करते नहीं है क्योंकि उनका जो कंडीशन है वो ऐसी है कि वो अपने पूरे एरिया को, अपने कंट्री को तो वो घूम चुके होते हैं, लेकिन वो एक्सप्लोरेशन जो टूरिस्ट है वो दूसरे कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करने जाता है। तो जब हम अंडर डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं तो वहाँ सबसे बड़ा मसला आता है कि टेररिज्म होता है, क्योंकि वो अपने कंट्री को तो वो एक्सप्लोर कर चुका होता है, लेकिन उससे कंट्री दूसरे कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना होता है जो टूरिस्ट होता है। तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि वहाँ भी आपको जो है जब टेररिज्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ टेरर एक्टिविटीज़ होती हैं, सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, तो ये तमाम मामला जो है वो एक टूरिज़्म के ठहराव के अंदर एक मुश्किल का पड़ाव पैदा करते हैं और एक मैदान बना देते हैं, जिससे हम उसको देख सकते हैं कि हमारा जो टूरिज़्म है वो वहाँ ठहराव से नहीं गुजरता। फिर एक वजह ये होती है कि गवर्नमेंट डिफरेंट किस्म के सैंक्शन लगा देती है टूरिज़्म के ऊपर, जिसमें ये होता है कि इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त कर देती है, कोई इमिग्रेशन के रूल एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा स्टक होकर रह जाती है। जब वो स्टक होकर रहती है तो ऑलमोस्ट आपके पास क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने का मसला ये, इस प्रॉब्लम को क्रिएट होने का मसला ये होता है कि यहाँ पर जो आपकी नेचर ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है टूरिज़्म एक्टिवेट नहीं हो पाता, टूरिज़्म पे काम नहीं हो पाता। जब आपके पॉलिसी मेकर ऐसी पॉलिसीज़ बना देते हैं कि टूरिस्ट जो है हमारी कंट्री में इस तरह से आएगा, उस तरह से आएगा, सैंक्शन लगाते हैं, तो ऑलमोस्ट
آلموسٹ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں بھی ٹورزم کی جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور وہاں اس کو مشکلات کا شکار ہوتی ہے. تو یہ تمام مشکلات جو ہیں وہ ٹورزم کو دیکھنی پڑتی ہیں, فیس کرنی پڑتی ہیں. اسٹوڈنٹس, اگر ہم ان مشکلات کا جائزہ لیں یا ان مشکلات کو دیکھیں تو یہ ایسی مشکلات ہیں کہ جو ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہیں. بیسکلی دیکھیں, جب انڈسٹریلائزیشن ایج آتی ہے تو بہت زیادہ آپ کے ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں. لوگ اپنی ویجز کو ارن کرنے کے لیے 2 to 3 جابس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک اسکل لیبر جو ہے وہ ایک انڈسٹری میں اگر کام کر رہا ہے تو آلموسٹ جو ہے وہ اس کو دوسری انڈسٹری میں بھی کام کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کی ضرورت بن جائے گی, کیونکہ اس کے پاس وہی اسکل ہے, اسی کو آتا ہے وہ کام کرنا. تو بیسکلی انڈسٹریلس ایج جو ہے وہ اس طرح سے آپ کو ڈیمیج کرتی ہے, پھر آپ کے ٹورزم کو اس طرح سے ڈیمیج کرتی ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا لیجر کرنے کا, کیونکہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے. پھر دوسری چیز اگر بات کر لیتے ہیں کہ ٹیررزم کی, تو دیکھیں بیسیکلی ٹورسٹ جو ہے وہ انڈر ڈیولپ نیشن میں جاتا ہے, تو انڈر ڈیولپ نیشن کے اندر جو ہے سیکیورٹی کی بہت زیادہ صورتحال خراب ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ٹورسٹ جو ہے وہاں پر اپنے آپ کو سروائیو نہیں کر پاتا یا وہاں پر سوچتا نہیں ہے ڈیسٹینیشن کے اوپر جانے کا. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں تمام جو اپنے کازز ڈسکس کی ہیں, یہ کازز بہت لمٹ لیس ہیں, ان کی جو لمٹس ہیں بہت زیادہ ہیں. اب اس کے بعد کچھ جگہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے بھی ٹورزم نہیں آتا. وہ تمام چیزیں جو ہیں مل کے آپ کا جو سینیریو کریٹ کرتی ہیں. لیکن اب جو آ گیا ہے وہ پرابلم یہ آ گیا ہے کہ لوگوں کو جو پلیجر مل رہا ہے وہ آن اسکرین مل رہا ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسکرین سے پلیجر لے لیں, ہمیں باہر نہ جانا پڑے, ہمیں ریئل ورلڈ کے اندر نہ جانا پڑے. جو اب کرنٹ جنریشن جو آ رہی ہے وہ جنریشن جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم کسی ایڈونچر میں, کسی ایکسپلوریشن میں نہ آئیں. تو اس کی وجہ سے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو کنٹریز ہیں ان کے جو ٹورزم ایکٹیویٹیز ہیں ان میں تھوڑا سا شفٹ آیا اور چینج آیا, جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ٹھہراؤ کی جو پوزیشن ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہی, واضح نہیں ہو رہی. دیکھیں, اگر ہم کسی بھی ملک میں ٹورزم کی ایکٹیویٹیز کو بڑھانا چاہتے ہیں یا ٹورزم ایکٹیویٹیز کو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لازمی طور پہ اس کنٹری کے اندر یہ سسٹم ڈیولپ کرنا ہوگا, یہ سینس ڈیولپ کرنی ہوگی کہ آپ کو ٹورزم کرنا کیوں ہے, ٹورزم کی وجہ بیسیکلی کیا ہے. دیکھیں, ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹورزم کے ٹھہراؤ کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کچھ ایسے سینکشنز, کچھ ایسی کوالٹی آف لائف کو, اسٹینڈرڈ کو بڑھانا چاہیے جس سے جو ہے وہ ٹورزم میں ٹھہراؤ آئے. بیسکلی انڈر ڈیولپ نیشن کے اندر کوالٹی آف لائف بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو باہر تک ٹورسٹ آتے ہیں وہ اس طرح سے انجوائے نہیں کر پاتے, وہ اس طرح سے شفل نہیں کر پاتے. تو بیسیکلی یہ مشکلات ہیں, یہ چیلنجز ہیں جن سے آپ کو سمجھ آنا مشکل ہے کہ جو ٹورزم ہے وہ کس طرح سے ٹھہراؤ میں اپنی وضاحت کرے گا, یعنی ٹھہراؤ کس طرح سے واضح کرے گا جب آپ کی یہ حالات ہوں گے, جب اس طرح کی پوزیشنز ہوں گی. تو یہ کنڈیشن جو ہے یہاں ڈسکس کرنا بہت ضروری تھی. تو اس وجہ سے یہاں پر اسٹوڈنٹس کو یہ چیز سمجھانا ضروری تھی کہ سسٹینیبل ٹورزم کی گروتھ کے لیے ہمیں یہ چیزیں اپنے پاس ایڈجسٹ کرنی پڑیں گی اور اس کا کوئی الٹرنیٹ نکالنا پڑے گا.